क्या हो गया इसका? आ गया ना? है ऐसे कैसे नहीं आ रहा है? अब देखो, सुनना पहले, ठीक है। इस सत्ता की साझेदारी में मैंने मतलब लगभग 5-7 दिन तक मैंने प्रभु राम जी ने बहुत कुछ चीज़ें बता रखी है सत्ता की साझेदारी में, ठीक है। मेरा इसमें फोटो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एकदम क्लियर आ रहा है। मैं आना चाहिए, आप आओ नहीं आओ जल्दी थोड़ी है। ऊँग आएगा दूसरे तो अभी ऊँग उड़ी नहीं है जीतू आया क्या, ठीक है। अब देखो, ये 10 बार कम से कम मैंने बता दिया, ठीक है। और आप सबको पता है कि सत्ता की साझेदारी का मतलब होता है जो सरकार है, ठीक है, केंद्र में सभी लोगों की बराबर भागीदारी हो, ठीक है। सत्ता की साझेदारी का मतलब है सीधा सीधा कि सभी लोगों को क्या मिले, बराबर का अधिकार मिले, या ऐसा नहीं हो कि मतलब कोई समुदाय ज़्यादा है, ठीक है, किसी समुदाय की संख्या ज़्यादा है, किसी समुदाय की संख्या कम है, तो संख्या के आधार पर कोई समुदाय बंटे ना, ठीक है। सत्ता की साझेदारी का मतलब है कि चाहे किसी देश में एक समुदाय जिसकी संख्या कम है और एक समुदाय जिसकी संख्या ज़्यादा है, ठीक है, तो उस देश में ऐसा होता है कहीं कहीं पे कि एक देश को, उस देश में उस नागरिकों को जिसकी संख्या ज़्यादा है उसको इम्पोर्टेंस दी जाती है, लेकिन दूसरे जो जिसकी संख्या कम है उसको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है, ठीक है। तो सत्ता की साझेदारी से सीधा सीधा मतलब इसमें सबसे पहले आप देखोगे 2 उदाहरण दे रखे हैं, ठीक है। एक इसमें बेल्जियम और श्रीलंका, बेल्जियम और श्रीलंका का 2 उदाहरण है, ठीक है। इसमें क्या है तो और काम हो गया, वापस लाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो ये देखना कि बेल्जियम और श्रीलंका ये 2 देश हैं, एक बेल्जियम और एक श्रीलंका। बेल्जियम और श्रीलंका 2 देश हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये बेल्जियम देश, मैंने आपको बताया था कि बेल्जियम देश कौन से महाद्वीप का है? बेल्जियम देश कौन से महाद्वीप में है? यूरोप महाद्वीप में, ठीक है। ये बेल्जियम है जो आपके पड़ता है यूरोप महाद्वीप में, ठीक है। और श्रीलंका कौन से महाद्वीप में स्थित है? एशिया। ये जो श्रीलंका है ये आपके एशिया महाद्वीप का देश है। अब एशिया महाद्वीप का ये श्रीलंका एशिया महाद्वीप का देश है, ये यूरोप महाद्वीप का देश है। इन दोनों में ऐसा होता है कि एक देश में, ठीक है, अधिक जाति रहती है और एक देश में कम रहती है, उनको लेके टकराव होता है। अब इसमें ऐसा होता है कि मतलब एक देश ने बड़ी सूझबूझ से, बड़ी ईमानदारी से, बड़े सही तरीके से वहाँ से निपटने की कोशिश की। जो कम जनसंख्या थी उनको और अधिक जनसंख्या उनको दोनों को बराबर हिस्सेदारी, सरकार में बराबर भागीदारी, उसको थोड़ा विशेष आरक्षण देके वहाँ से जो स्थिति उस पर निपटने की कोशिश की और अच्छी तरीके से इस संकट से वो उबर पाया, ठीक है। लेकिन एक दूसरा देश ऐसा है, जो दूसरा देश है वो ऐसा है कि उसने जो जिसकी संख्या ज़्यादा थी, चाहे उन्होंने वोटों के चक्कर में या जनसंख्या चक्कर में, किसी भी चक्कर में, एक समुदाय था, उस समुदाय की ज़्यादा जनसंख्या थी, सिर्फ उस समुदाय को इम्पोर्टेंस दिया, उसके अलावा दूसरे समुदाय को उसने कोई इम्पोर्टेंस नहीं दिया, ठीक है। इस कारण से उस देश में ग्रेजुएट हुआ, आपस में लोगों में ग्रेजुएट हुआ, लड़ाइयाँ हुई, खून खराबा हुआ और स्थिति यहाँ तक पहुँच गई कि सरकार सब कुछ तहस नहस हो गया, ठीक है, वहाँ का। और दूसरा देश था, उसने बड़ी सूझबूझ से, बड़ी चतुराई से दोनों समुदायों को बराबर की भागीदारी दी। ऐसा लगने नहीं दिया कि वो अलग देश में रह रहे हैं या अलग समुदाय है या उनकी संख्या कम है, ऐसा उनको लगने नहीं दिया, ठीक है। तो इस दोनों समुदाय में से सबसे पहले हम बात करेंगे, पहले इनमें जो टकराव था या लड़ाई थी वो थी भाषा को लेके, ठीक है, अपनी भाषा संस्कृति को बचाने, भाषा संस्कृति और अधिकारों की, ठीक है, भाषा संस्कृति और अधिकारों को लेके इन दोनों समुदाय में या इनमें लड़ाई थी, ठीक है। और विशेष रूप से देखो 2 समुदाय थे, इसमें से एक समुदाय था जो बेल्जियम में विशेष रूप से एक था डच समुदाय और दूसरा कौन सा था? फ्रेंच समुदाय, ठीक है। एक डच समुदाय, फ्रेंच समुदाय, इसके अलावा जर्मन समुदाय भी वहाँ रहता था। कौन सा रहता था? जर्मन समुदाय।
लेकिन जो जर्मन समुदाय था इसकी संख्या ज़्यादा नहीं थी। डच और फ्रेंच, इन दोनों में जो लड़ाई होती थी, आपस में जो झगड़े होते थे, आपस में जो टकराव होता था वो होता था किन के अंदर? डच और फ्रेंच के अंदर। डच और फ्रेंच समुदाय इन दोनों को लेकर आपस में लड़ाई होती थी, लेकिन फ्रेंच समुदाय की संख्या 1% थी, इसलिए इनमें कोई लड़ाई नहीं होती थी। ठीक है। उसके बाद में जो श्रीलंका है, इस श्रीलंका में 2 समुदाय था। एक तो था इसमें सेंली समुदाय जिसकी संख्या सबसे क्या थी? ज़्यादा, और दूसरा था तमिल समुदाय। इस तमिल समुदाय की क्या थी? संख्या कम थी, इसलिए तमिल समुदाय और सेंली समुदाय। अब आपको कोई पूछे कि इसमें से कौन कौन से समुदाय थे, सेंली समुदाय और तमिल समुदाय का संबंध किससे है, तो आपको बताना है श्रीलंका से। किससे है? श्रीलंका से। सेंली समुदाय और तमिल समुदाय का संबंध किससे है? श्रीलंका से। ठीक है। और डच समुदाय, फ्रेंच समुदाय, जर्मन समुदाय का संबंध कौन से देश से है? इसमें देखो सबसे अधिक जो संख्या थी वो आपकी थी डच समुदाय की। ठीक है। और फ्रेंच समुदाय की संख्या इतनी नहीं थी जितनी डच समुदाय की संख्या थी। फिर भी इस बेल्जियम ने इस फ्रेंच जो लोग थे इनको बराबर का, डचों के बराबर का अधिकार दिया, इसलिए वहाँ पे ऐसी कोई टकराव की स्थिति पैदा नहीं हुई, न कोई लड़ाई हुई, न कोई झगड़ा हुआ, ऐसी स्थिति पैदा नहीं हुई इसमें। ठीक है। देखना। ठीक है। अभी हमने देखा था कि जो बेल्जियम है, बेल्जियम कौन से महाद्वीप का देश है? यूरोप महाद्वीप का एक छोटा सा देश है जिसकी आबादी कितनी है? 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है। बेल्जियम है, जो बेल्जियम किस महाद्वीप का देश है? तो बेल्जियम यूरोप महाद्वीप का देश है, और इसमें जो आबादी है वो 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है। ठीक है। इम्पोर्टेंट्स मैं बता दूंगा कि आपको याद क्या रखना है, लेकिन पहले ये देखते जाना है कि यूरोप महाद्वीप का देश है बेल्जियम, एक यूरोप महाद्वीप। ये लास्ट में मैं शॉर्ट में कम से कम एक चित्र में सब कुछ बता दूंगा जो सब कुछ लिखवाया हो। ठीक है। इसलिए देखते रहना कि बेल्जियम यूरोप महाद्वीप का देश है और इसकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है। विशेष रूप से ये याद रखना है, इस देश की जो पड़ोसी देश है वो कौन कौन से? नीदरलैंड है, फ्रांस है, ठीक है, जर्मनी है और लग्जमबर्ग। नीदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी और लग्जमबर्ग इसके पड़ोसी देश है। ठीक है। तो ये थोड़ा काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। जैसे 2024 में आया था, ये 2025 में आया था और 2022 में सेम रिपीट हुआ है। 2024, 23 और 22, 25 में तो प्रश्न इसमें फिक्स होते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है। इसके पड़ोसी देश कौन से? एक बार पूछा था कि इनमें से इसका पड़ोसी देश कौन सा नहीं है, उसने ऑप्शन दे रखे थे नीदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी और जापान। इसमें से कौन सा इसका पड़ोसी देश नहीं है? एक बार उसने दे रखा है इस प्रश्न कि कौन कौन से इसके पड़ोसी देश, इसमें कौन सा इसका पड़ोसी देश है? इसने दे रखा जर्मनी, ठीक है, जापान, इटली और अमेरिका। तो ऐसे इसने 2-3 प्रश्न इसमें 3 बार पूछा है कम से कम इसको। तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है कि इसके पड़ोसी देश कौन से हैं? नीदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी और लग्जमबर्ग। ठीक है। जैसे इसकी आप स्थिति देखोगे, मान लो ये बेल्जियम है, इस बेल्जियम में ऐसी स्थिति है ना, इसमें देखोगे तो इस साइड ऊपर की साइड यहाँ पे है नीदरलैंड, ठीक है, इस साइड में पड़ता है फ्रांस, इस साइड में पड़ता है जर्मनी और इस साइड में पड़ता है लग्जमबर्ग। ठीक है। इसके अलावा जो बेल्जियम है इसको 2 भागों में भी बांटते हैं आगे। ठीक है। ये है बेल्जियम, ये आपको दिख रही है स्थिति, ये दिख रहा है आपको बेल्जियम। ठीक है। देखना, बेल्जियम को जातीय बनावट के आधार पे या भौतिक क्षेत्र के आधार पे बेल्जियम को 2 भागों में बांटते हैं। भौतिक क्षेत्र के आधार पे बेल्जियम को कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में। ठीक है। ये जो ऊपर वाला क्षेत्र है इस क्षेत्र को बोलते हैं फ्लेमिश क्षेत्र। ठीक है। ये जो आपको येलो कलर वाला क्षेत्र दिख रहा है इस क्षेत्र को बोलते हैं फ्लेमिश क्षेत्र। ठीक है। येलो कलर वाला दिखने वाला क्षेत्र को बोलते हैं फ्लेमिश क्षेत्र और इस क्षेत्र को बोलते हैं वेलोन क्षेत्र। क्या बोलते हैं? बेल्जियम 2 भागों में बंटा हुआ है, एक येलो कलर का आप दिख रहा है, रेड कलर दिख रहा है, ये फ्लेमिश क्षेत्र है, ये वेलोन क्षेत्र है। लेकिन ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जातीय बनावट के आधार पर बेल्जियम को बांटा गया, क्योंकि आपको इसमें एक तीसरा भाग और दिख रहा है इस साइड में। ठीक है। ये दिख रहा है ना, इस साइड में जो जर्मन लोग देते थे 1%,
हमने बताया था जो जर्मन लोग हैं वो रहते हैं 1%, ठीक है। जो जर्मन है वो उनकी संख्या बेल्जियम में 1% है, वो बेल्जियम के इस भाग में रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखोगे तो फ्लेमिश क्षेत्र में आपके रहते हैं डच समुदाय। कौन सा समुदाय रहता है? डच समुदाय, ठीक है। इस क्षेत्र में आपके रहता है डच समुदाय। इस डच समुदाय की संख्या है 59%, ठीक है। बेल्जियम में सबसे अधिक रहने वाला जो समुदाय है वो डच समुदाय है और इस डच समुदाय की संख्या है 59% है, ठीक है। और दूसरा क्षेत्र है, इस क्षेत्र है फ्रेंच समुदाय। इसमें रहता है आपके फ्रेंच समुदाय जिसकी संख्या है 40%, ठीक है। अब इनमें जो भाषा के आधार पे या संस्कृति के आधार पे एक आपको और दिख रहा है, इसमें एक चीज़ और दिख रही है आपको, ये देखो बीच में, ठीक है। ये बेल्जियम की क्या है? राजधानी, ठीक है। बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स, वेरी गुड। जो बेल्जियम है उस बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स, ठीक है। अब देखो वापस समझने की कोशिश करना एक बार, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है इस साइड में येलो कलर का, ये बेल्जियम का फ्लेमिश क्षेत्र है। फ्लेमिश क्षेत्र में सबसे अधिक जनसंख्या डच समुदाय की है, 59% है। उसके बाद में नीचे वाला क्षेत्र है, ये इसको वेलोन क्षेत्र बोलते हैं। वेलोन क्षेत्र में फ्रेंच समुदाय की संख्या 40% है, ठीक है। इसके अलावा 1% लोग इसमें इस साइड रहते हैं क्योंकि यहाँ आपको लगती है जर्मनी की सीमा। जर्मनी की सीमा इस साइड में लगने के कारण वहाँ जो ज़्यादा लोग हैं वो क्या कौन सी भाषा बोलते हैं? जर्मनी भाषा बोलते हैं, ठीक है। इसलिए उसको बोलते हैं जर्मन, ठीक है। आप जैसे मारवाड़ जोधपुर साइड रहते हो राजस्थान में, इसलिए यहाँ की भाषा कौन सी है? मारवाड़ी, ठीक है। आप यहाँ से बाहर जाते हो तो आपको क्या बोलते हैं? मारवाड़ी आए, ऐसा बोलते हैं। इसलिए जो जर्मनी भाषा बोलने वाले लोग हैं उनको बोलते हैं जर्मन, ठीक है। आप यहाँ से कहीं जाओगे, गुजरात जाओगे या कहीं भी और भारत के दूसरे कोने में जाओगे तो आपको बोलेंगे मारवाड़ी आ गई, ऐसा नहीं बोलेंगे कि आप राजस्थानी आ गए, ठीक है। इस क्षेत्र से आप जाओगे ना तो गुजरात में सबसे ज़्यादा बोलते हैं मारवाड़ी, ठीक है। ऐसे ये है कि जर्मनी के पास वाला क्षेत्र है उसको बोलते हैं जर्मन क्षेत्र, सिंपल है। उसके बाद ऊपर फ्लेमिश क्षेत्र है, वेलोन क्षेत्र है। अब देखो ये कन्फ्यूज मत हो जाना कि फ्लेमिश क्षेत्र में कौन सा समुदाय रहता है? डच समुदाय, ठीक है। मैंने पहले आपको बताया था कि दोनों एक साइड नहीं रह सकते, ठीक है। दोनों में हमेशा लड़ाई चलती है, दोनों एक साथ हो ही नहीं सकते, एक साथ रह नहीं सकते। इसलिए जो फ्रेंच है वो फ्लेमिश के अपोजिट करना, ठीक है। फ्रेंच अपोजिट रहेंगे और उसके बाद में डच समुदाय इसमें साथ में रहेंगे। ये आपको मिलान करने में पूछ सकता है, हो सकता है कि यदि मिलान करने में पूछ ले, बाकी पूछने की संभावना ना के बराबर है, ठीक है। इसके बाद में देखेंगे, उसमें देखा था कि अपने देखो बेल्जियम में अपने देखा था कि डच समुदाय की संख्या कितनी थी? 59%, ठीक है। डच समुदाय की संख्या 59% थी। और फ्रेंच समुदाय था, एक डच समुदाय और दूसरा कौन सा था? फ्रेंच समुदाय। इस फ्रेंच समुदाय की संख्या थी 40%। लेकिन इसके विपरीत हमने देखा था जो इसकी राजधानी है बेल्जियम की, उसका नाम क्या है? ब्रुसेल्स, ठीक है। ये थोड़ा आप याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। कम से कम 3-4 बार पूछ दिया कि बेल्जियम की राजधानी क्या है? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है, ठीक है। ये 2% इंपॉर्टेंट याद रखना। एक तो इसको कौन कौन से देशों की सीमा लगती है, दूसरा ये कि बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स है, ठीक है। यूरोपीय संघ की राजधानी क्या है या यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? इसमें ब्रुसेल्स में, ठीक है। आपको एक नोट डाल के प्रश्न याद रखना कि यूरोपीय संघ का आपको पूछ ले मुख्यालय कहाँ है तो भी ब्रुसेल्स में है, ठीक है। जो यूरोपीय संघ का मुख्यालय है वो भी क्या है? ब्रुसेल्स में। लेकिन थोड़ा ये याद रखना कि 80% यहाँ फ्रेंच लोग रहते हैं और 20% कौन से रहते हैं? डच समुदाय, ठीक है। इसलिए जो राजधानी क्षेत्र में उसमें बहुसंख्यक समुदाय कौन सा है? फ्रेंच समुदाय। जो राजधानी क्षेत्र है उस राजधानी क्षेत्र में बहुसंख्यक समुदाय कौन सा है? फ्रेंच समुदाय, ठीक है।
और उसके विपरीत यदि आप बेल्जियम में देखोगे तो बहुसंख्यक समुदाय कौन सा है? डच समुदाय, ठीक है। लेकिन राजधानी क्षेत्र में बहुसंख्यक समुदाय क्या है? फ्रेंच, उसके विपरीत है, ठीक है। अल्पसंख्यक समुदाय फ्रेंच भाषाई समुदाय का अधिक समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। मतलब जो अल्पसंख्यक समुदाय